जय हिंद सभी को। सभी ITI TO के लिए एक्साइटेड होंगे कि कब कैसी क्या वैकेंसी और उसके क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि डीजल मैकेनिक से फॉर्म भर रहे हैं। मतलब वहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो तो डीजल मैकेनिक है, लेकिन वो पोस्ट बाकी लोग भी भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन लोग भर सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर मैकेनिक से हैं तो भी भर सकते हैं, और मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल से तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी समझिए कि कैसी क्या चीज़ें होंगी वो आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो आपका मोटर मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक या फिर मैकेनिकल से जो इंजीनियरिंग करें उन सभी लोग ये सब भर सकते हैं। बट याद रखिए कि ITI TO में जो आपका सिलेबस होता है वो जनरली मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो ITI स्टूडेंट्स के जो बुक्स होती हैं उनमें ज़्यादातर वेटेज वहाँ से कवर किया जाता है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की व्यवस्था करवा देंगे, साथ ही साथ उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन यूट्यूब में प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही साथ अब यहाँ पर कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें रहेगी। जो कोर्स चलेगा वो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, जो पूरा ITI का A to Z सिलेबस करना चाहता है मोटर मैकेनिक का, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहे अगर आपको मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक का एकदम सुपर सुपर मतलब बेस्ट से बेस्ट कंटेंट चाहिए तब तो आप बिल्कुल यहाँ पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं सारी चीज़ें आपको बेस्ट और कम से कम समय, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बस 1 से 2 मंथ का ही 1 मंथ का ही टाइम रहेगा जिसमें मोटर मैकेनिक का अगर एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है MP के एग्ज़ाम जनरली पोस्टपोन ज़्यादा हो जाते हैं आजकल के समय। ठीक है, तो अगर ये टाइम है तो इसी टाइम पर अपन कम समय में बहुत कुछ सिलेबस पूरा कवर करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जितने भी लोग एक्साइटेड हैं और इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करिएगा। बाकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर ये तो प्रोवाइड करवा देंगे कौन सा टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जो यहाँ पर टेस्ट है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, MCQs प्रोवाइड करा देंगे। बट वहाँ पर हम A to Z जो एकदम नए बच्चे हैं जिनको एकदम कुछ भी नहीं आता या फिर जिनको ऐसा लगता है कि सर हम इसके बारे में नॉलेज नहीं है कैसी क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर वो बंदा ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट सारी चीज़ें पर लेके चलेगी। हाँ, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, कर लिया है, सारी चीज़ें कर लिए तो वहाँ पर उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप बुक लीजिए और सारी चीज़ें करिए, पढ़िए 1 बाय 1 सारी चीज़ों को मगअप कर लीजिए, बहुत बेस्ट से बेस्ट आपका प्रदर्शन हो जाएगा। लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि ऐसे ही इतने कम समय पे और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, बहुत अच्छा चांस है ये सारी चीज़ें। अगर आप उसको गंवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी के एडवाइस पे और बेस्ट सारी चीज़ों को करना चाहते हैं तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर आ जाइए कि आपका क्या क्या सिलेबस है वो समझिए। सबसे पहला तो ट्रेड परिचय और बेसिक फिटिंग आएगा। बेसिक फिटिंग में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरली टूल्स से अकॉर्डिंग रहेंगे। और ट्रेड परिचय में क्या रहेगा कि आपकी ट्रेड क्या है, इसमें क्या काम होता है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, फायर के टाइप्स पूछ लेगा, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का मतलब सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की जो बातें होंगी वो ट्रेड परिचय में बातें चलेंगी। और बेसिक फिटिंग में आपका क्या होगा, टूल्स और टूल्स जितने भी हैं उनके बारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं परिचय पे। तो परिचय में क्या करेगा कि भाई जो आपकी मोटर मैकेनिक ट्रेड या डीजल मैकेनिक है वो किससे इंट्रोड्यूस करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या किस किस के बारे में अपन स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें अपना इंट्रोड्यूस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंजन संरचना, यहीं से तो मेन क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम, अगर सारे एग्जामों को हम कैलकुलेट करें तो इन क्वेश्चन ये बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बट आपके मोटर मैकेनिक ट्रेड में आपका आएगा अभी इंजन से बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो परिचय आपका इंट्रोड्यूस जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या लेसन्स होता है, क्या टॉपिक होता है, क्या चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए रहेगा वो इंजन है ना, इंजन संरचना, इंजन का पूरा स्ट्रक्चर होगा। फिर इंजन के टाइप्स होंगे। ठीक है, पहले इंजन का स्ट्रक्चर होगा कि इंजन में क्या होगा, क्रैंक सॉफ्ट, कैम सॉफ्ट, पिस्टन कहाँ जाता है, TD से BDC तक जाता है, कितना स्ट्रोक होता है, किसको बोलता है स्ट्रोक बोर, क्या होता है गजन पिन किसको बोलते हैं, रिस्ट पिन किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो होगी वो इंजन स्ट्रक्चर के बारे में सारा यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंजन के प्रकार के, इंजन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, और यहाँ पर कि इसकी बनावट कैसी होती है, क्या होता है कि पिस्टन में इस वाले इंजन में इतना गैप क्यों दिया था, इसमें इतना गैप क्यों जाता है, ये सारी चीज़ें। फिर साइक्लिसिटी है ना, मतलब चक्र पढ़ेंगे, इंजन चक्र की वर्किंग कैसी होती है, इंजन की क्या परफॉर्मेंस करता है, कैसी क्या चीज़ें रहेगी, सब इसमें पढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए सब मेनली तो इंजन का ही वेटेज रहेगा ना, आपकी भाई गाड़ी पूरी इंजन जान है उसकी, है ना, तो पूरा इंजन के बारे में सारी रहेगी। फिर इंजन की परफॉर्मेंस कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ लगाई जाती है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी बढ़ाई जाती है। ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट कोम में फ्लाईव्हील क्यों लगा होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब में प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें, और फिर जो अलग से रहेगा उसमें तो प्रोवाइड करवाएंगे ही। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी स्टेट से है और जो स्टेट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। तो ऑटो व्हीकल टेक्नोलॉजी, आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि भाई सिस्टम कैसे हो रहा है, फ्यूल सिस्टम अपने आप मैनेज कैसे
कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट तो खैर पहले से ही यूज़ हो रहा है, बट अगर वो यूज़ हो रहा है तो क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब अगर पानी ज़्यादा हीट हो जाता है तो फिर कहाँ से जाता है, बाईपास से होकर जाता है, ठीक है, कि थर्मोस्टेट से जाएगा कहाँ, कैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो रहेगी, मतलब जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। फिर फ्यूल फीड सिस्टम की कहाँ पर सिस्टम होता है, किसका ऊपर होगा, किसके नीचे होगा, कौन से ग्रेविटेशनल के कारण जा रहा है कि पंप के कारण जा रहा है, किसके कारण ये फ्यूल यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो होगा फ्यूल फीड सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा इंजन कूलिंग सिस्टम। अब इंजन कूलिंग सिस्टम में भाई क्या चीज़ रहेगा कि एयर फिन्स किस में लगे होते हैं, फिन्स क्यों लगे होते हैं, एक सिलेंडर में लगे रहते हैं, हैवी सिलेंडर में किससे होता है, वाटर कूलिंग करेंगे कि किससे करेंगे, क्या चीज़ें है ना, और फिर थर्मोस्टेट का वर्क क्या है, कार्बोरेटर किस में लगा रहेगा, ये किस में रहेगा, ठीक है। तो जनरली जो भी रहेगा इंजन कूलिंग के बारे में तो वो यहाँ पर रहेगा। लुब्रिकेशन से क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटो इलेक्ट्रिक। अब भाई आपकी गाड़ी में बिजली के सामान भी तो लगाए जाते हैं, तो बिजली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, इट मीन्स हेडलाइट कैसे चलते हैं, उनका कनेक्शन कैसे होगा, लाल वायर रेड वायर के लिए बताती है कि, ठीक है, कैसे बैटरी को पावर कहाँ से मिलती है, जब गाड़ी चलती है कि तो बैटरी पहले जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो फिर बैटरी क्या वर्क करती है, किसको एनर्जी देती है, जब गाड़ी चलती रहती है तो कौन फिर बैटरी कैसे चार्ज होती है, इस तरह की जो चीज़ें रहती है वो ऑटो इलेक्ट्रिकल्स में पूछा जाएगा। और सारे बिजली के जो होंगे वो पूछा जाएगा कि जो हेडलाइट का बल्ब होता है वो कितने वाट का होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अनेकों क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। और पहले तो हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें बता देंगे। हम आपको थ्योरी के साथ जो अपना चलेगा बैच, उसमें थ्योरी के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताते जाएंगे और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो इससे आपकी बेस्ट एक नंबर की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके फिर इसके बाद क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल मरम्मत मीन्स क्या हो जाएगा, मैकेनिक। कि भाई अगर आपकी ये समस्या आ रही होगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। मान लीजिए अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या सबसे पहले आप कहीं खोल के बैठ जाएंगे कि स्टार्टर देखेंगे या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये पहली आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो क्या करेगा। अगर गाड़ी बार बार चलते चलते बंद हो जा रही है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, है ना। और फिर सबसे पहले फ्यूल देखेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे। और फिर उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि गाड़ी को कितने हज़ार चलने के बाद मेंटेनेंस चाहिए रहता है। अब आप गाड़ी जब लेकर जा रहे हो, एक तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि जब गाड़ी लेकर जा रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या फिर फ्यूल को बदलने वाली चीज़ें होनी चाहिए। मतलब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर मिसलिनियस क्वेश्चन में क्या आएगा, मिसलिनियस तो आपका फिर कंबाइंड इनसे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। मिसलिनियस में कई बार ये आ जाएगा कि शक्तिमान कब बना। एक बार आया था क्वेश्चन शक्तिमान कब बना, तो कई लोगों को लगा कि सीरियल वाला शक्तिमान जीके पूछ लिया है, जबकि ये शक्तिमान गाड़ी के बारे में पूछ लिया, ठीक है। जैगवार ये कुछ नई अपडेटेड चीज़ होगी। महिंद्रा कब स्थापित हुआ, टाटा कब हुआ, ये कौन सी गाड़ी किससे रिलेटेड है, ये कितने सीसी का इंजन है। इस तरह की जो जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ हो जाएगा। इसका चेयरमैन कौन है, उसका चेयरमैन कौन है। इससे विविध मिसलिनियस में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बस आप इतने लेसन्स को कवर कर लीजिए। इट मीन्स मेनली जो है 12 लेसन्स तक रहेंगे और 13 तो फिर मिसलिनियस हो जाएगा, जो कि आपको पूरा कवर करना है। अगर आपने इतने लेसन अच्छी तरह से परफॉर्मेंस से सब चीज़ें कर लिया, और हम पूरी कोशिश करें कि हम जल्द से जल्द आपको बेस्ट से बेस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, और जिसने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया तो समझो उसका बेस्ट एकदम टीओ होने से आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने सभी दोस्तों तक जो इस स्टेट से रिलेटेड है और जिसकी तैयारी करें उन तक शेयर जरूर करिए। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।